हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के जरिए ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर लगातार दिया जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं, आज के क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको क्लास 10th का इंग्लिश, जो हमारा बुक है पैनोरमा पार्ट 2, उसका दूसरा पार्ट मी एंड द इकोलॉजी बिट का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। आज हम आपको इस पार्ट का 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन दिस लेसन द नरेटर टोल्स अबाउट हाउ ही एडवाइस एवरीबडी व्हाट दे शुड डू टू प्रोटेक्ट द। इन दिस लेसन, इस पाठ में, द नरेटर टोल्स अबाउट हाउ ही एडवाइस। नरेटर का मतलब होता है कथा को सुनाने वाला, कथा को समझाने वाला, कि इस पाठ में क्या क्या हुआ है वह नरेटर ही हमको बताएगा, हमको समझाएगा। तो इन दिस लेसन नरेटर सभी को क्या एडवाइस देते हैं, वह सभी को किस चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कहते हैं, वह सभी को चिल्ड्रन से प्रोटेक्ट करने के लिए कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिल्ड्रन। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स नॉट टू बर्न लीव्स एज इट इज ब्लैंक फॉर द एयर एंड इकोलॉजी। इसमें जो नरेटर हैं वे मिस्टर विलियम्स को पत्ते जलाने के लिए क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि यह हवा और इकोलॉजी, इकोलॉजी मीन्स वातावरण होता है, इकोलॉजी के लिए किस प्रकार क्या है, तो यह इकोलॉजी के लिए बैड है, मतलब हानिकारक है। नरेटर मिस्टर विलियम्स को बताते हैं कि पत्ते जलाना, हवा में खुले वातावरण में पत्ते जलाना हवा के लिए बैड है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैड। जिम आस्क्ड मिसिस ग्रीनी टू कीप द ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हु ब्लैंक दैम। जिम मिसिस ग्रीनी को कहती है कि वह पुराने न्यूज़पेपर को कीप मीन्स अच्छे से रखे, क्योंकि वह जब बचपन में स्कूल जाया करता था तब वह उन न्यूज़पेपर को जमा किया करता था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कलेक्टेड देम। द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हु कलेक्टेड देम, जब वह बचपन में स्कूल जाया करता था तो वह उन न्यूज़पेपर्स को जमा करता था, इसलिए वह मिसिस ग्रीनी को कह रहा है कि वह पुराने न्यूज़पेपर को अभी कीप रखे, अभी अच्छे से रखे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कलेक्टेड। जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन डैट इट वुड रिड्यूस ब्लैंक एंड सेव इकोलॉजी इफ ही डिड नॉट यूज हर कार फॉर ट्रैवलिंग टू शॉर्ट डिस्टेंसेज। जिम कहता है मिस्टर जॉनसन्स को कि यह उनको कम करना चाहिए, सेव इकोलॉजी, वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए। ही डिड नॉट यूज़ हर कार फॉर ट्रैवलिंग टू शॉर्ट डिस्टेंस, उसको छोटी छोटी दूरी को तय करने के लिए कार से ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए, कार से यात्रा नहीं करना चाहिए। अर्थात उनका कहने का मतलब है कि जो छोटे मोटे दूरी जाने के लिए हम लोगों को पैदल ही चला जाना चाहिए, कार का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह रिड्यूस करता है पोल्यूशन को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोल्यूशन। अगर आप छोटे छोटे दूरी के लिए कार का यूज नहीं करते हैं तो आप पोल्यूशन और इकोलॉजी को सेव करते हैं, क्योंकि वातावरण हमारा सुरक्षित रहता है। यही म्यूजियम मिस्टर जॉनसन्स को कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोल्यूशन, रिड्यूस पोल्यूशन एंड सेव इकोलॉजी। इसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन है, जिम्स मदर टोल्ड हिम डेट ही यूज्ड अप ब्लैंक बाय वॉचिंग टेलीविजन ऑल द टाइम। जिम की मदर उनको कहती है कि वह सभी यूज कर लिया है, टेलीविज़न को देखते रहता है हर समय, वह इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर लिया है। जिम की मदर कहती है कि उसने सभी इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर लिया है, क्योंकि वह हर टाइम टेलीविज़न देखता है, इसलिए उसने सभी टाइम ऑल द टाइम टेलीविज़न को देख देख कर इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर लिया। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी। इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेलीविज़न इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी ही यूज हुआ होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी। हु इज़ द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट।
मी एंड द इकोलॉजी पाठ के लेखक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन लेक्सेयू मी एंड द इकोलॉजी पाठ के लेखक हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जॉन लेक्सेयू। इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर, यह बहुत कठिन है लोगों के लिए कि काम करना पड़े उनको इकोलॉजी के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इकोलॉजी के लिए काम करना लोगों के लिए बहुत ही कठिन कार्य है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इकोलॉजी हो जाएगा। व्हाट डिड द ऑथर डू फॉर इन्वायरमेंट, लेखक वातावरण के लिए क्या करते हैं? वह वातावरण के लिए करते हैं बाय अवेयरिंग पीपल, वे अवेयरिंग मीन्स होता है कि वे सभी लोगों को समझाते हैं वातावरण के प्रति कि वातावरण के लिए क्या अच्छा और क्या खराब है। इसलिए उन्होंने इस पूरा पाठ में सेव वाटर, सेव ट्री, सेव अर्थ ऐसी ऐसी चीज़ों का यूज किया है कि वे अर्थ को, वे पृथ्वी को पोल्यूशन से बचाना चाहते हैं, वे पोल्यूशन से सभी को बचाना चाहते हैं। इसलिए वे सभी को अवेयर करते हैं, सभी को समझाते हैं, वे इन्वायरमेंट के लिए सभी को समझाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाय अवेयरिंग पीपल। टू whom did the author tell that you should not burn to leaves, लेखक को कौन कहता है कि यह खुले में पत्तों को जलाना अच्छी बात नहीं है, खुले में पत्ते को नहीं जलाना चाहिए, उनको कोई ऐसा बात नहीं कहता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। विच रूट डज द ऑथर फॉलो, लेखक किस रूट का पालन करते हैं, किस रूट को फॉलो करते हैं? वे पेपर रूट को फॉलो करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेपर रूट। व्हाट अकॉर्डिंग द ऑथर इज गुड फॉर गार्डन, लेखक के अनुसार बगीचे के लिए क्या अच्छा होता है? इज गुड फॉर गार्डन, लेखक के अनुसार बगीचे के लिए क्या अच्छा है? लेखक के अनुसार बगीचे के लिए कंपोस्ट अच्छा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंपोस्ट। बगीचे के लिए सबसे अच्छा चीज़ खाद है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंपोस्ट अर्थात खाद हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ पोल्यूशन इज क्रिएटेड बाय कंपोस्ट अकॉर्डिंग टू मिस्टर विलियम्स, किस तरह का प्रदूषण खाद से उत्पन्न होता है अकॉर्डिंग टू मिस्टर विलियम्स? मिस्टर विलियम के अनुसार किस तरह का प्रदूषण खाद से तैयार होता है? खाद से तैयार होता है नोज पोल्यूशन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोज पोल्यूशन मिस्टर विलियम के अनुसार खाद से तैयार होता है। इसलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा, नोज पोल्यूशन। विच वर्ड इन द पैसेज इज नोन एज फिल्थ, इस पाठ में, इस पैसेज में, इस पाठ में ऐसा कौन सा शब्द है जो फिल्थ के नाम से भी जाना जाता है? फिल्थ का मतलब होता है गार्बेज, और इसी का एक वर्ड गार्बेज है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गार्बेज। गार्बेज इन द वर्ड इस पैसेज इज नोन एज फिल्थ। वेयर वाज मिसिस ग्रीनी पीलिंग न्यू स्नैपर्स, वेयर वाज मिसिस ग्रीनी पीलिंग न्यू स्नैपर्स नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह ग्रीनी स्नैपर्स को उनके गार्बेज बैग की ओर पीलिंग करती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग। इसके बाद हमारा 15वां और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मिस्टर विलियम्स एक्चुअली मीन टू से टू जिम, मिस्टर विलियम वास्तव में जिम को क्या कहना चाहते थे? वे जिम को कहना चाहते थे कि कंपोस्ट स्मेल्स अप द होल स्ट्रीट, यह जो कंपोस्ट होता है वह होल स्ट्रीट मीन्स पूरा एरिया में स्मेल करता है, पूरा एरिया में अपने गंध को फैला देता है, खाद पूरा एरिया में अपने गंध को फैला देता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंपोस्ट स्मेल्स अप टू होल स्ट्रीट। इस प्रकार आपका इस पाठ का 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर कर दिया गया है। इन क्वेश्चंस को आपको इतना रटना नहीं है, बस आपको समझ के याद करना है। और समझ को याद करने के लिए आपको अगर एक बारी में इस वीडियो को देखने से समझ नहीं आता तो आप इसी वीडियो को 2 से 3 बार दोहरा के देख लें। इसके बाद अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो हम गारंटी देते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच में इन वीडियोज़ को जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।